बीए पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे आज हम। बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत राम काव्य धारा के प्रमुख कवि भक्त कवि तुलसीदास। तुलसीदास की बात करेंगे। तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 को और परलोक गमन हुआ 1623 को। इनका जन्म स्थान सूकर क्षेत्र माना जाता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कई लोग इसका सूकर क्षेत्र मानते हैं उत्तर प्रदेश में, कई राजापुर मानते हैं उत्तर प्रदेश में, कई सौरव प्रदेश मानते हैं, सौरव प्रदेश भी कहते हैं इसे। तो कई राजापुर में मानते हैं यूपी में। कहने से तात्पर्य इनके जन्म स्थान पर कुछ विवाद है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम तुलसी बाई था। माता का नाम तुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। नरहरिदास को नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। कहते हैं तुलसीदास के बचपन में जन्म के 3 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया। उसने तुलसीदास का पालन पोषण किया। तुलसीदास का नाम राम बोला था। गुरु नरहरिदास ने 5 वर्ष की अवस्था में तुलसी का नाम, राम बोला का नाम तुलसीदास कर दिया। इन पर राम की कृपा रही, इसलिए इनकी भक्ति जो है वो दास्य भाव की कहलाती है। दास्य मतलब भाव का मतलब खुद को राम का दास मान लेना, उस मर्यादा में रहना। तुलसीदास की भक्ति मर्यादा भाव की भक्ति है, समन्वय की भक्ति है, जिसके अंदर खुद को राम का दास घोषित किया गया है। इसलिए जब हम राम का चित्र देखते हैं तो हनुमान चाहे राम के कितने भी काम करें लेकिन राम के बराबर नहीं बैठते, राम के पैरों में बैठते हैं, राम के चरणों में शीश नवाते हैं, साथ वाली जगह पर नहीं बैठते, क्योंकि तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। इसे तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं देखिए। सबसे बड़ी रचना है इनकी रामचरितमानस। रामचरितमानस अब 7 कांड है इसमें। अवधी भाषा का ग्रंथ है ये, महाकाव्य है। इसके बाद तुलसी की अगली रचना है गीतावली। उसके बाद रचना है कवितावली। एक रचना है कृष्ण गीतावली। रामाज्ञा प्रश्नावली। वैराग्य संदीपनी।
जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, इसके अलावा हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है। तुलसीदास को समन्वय की विराट चेष्टा के कवि कहा जाता है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। आपसे परीक्षा में इन रचनाओं के संबंध में, भाषा के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मैं तुलसीदास का पूरा विवरण नहीं है, तुलसीदास का सामान्य परिचय है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि तुलसीदास की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आपको इन रचनाओं के नाम लिखने होंगे। तुलसीदास के गुरु, माता पिता या बचपन का नाम, इस तरह छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, इसलिए तुलसीदास के काव्य को समन्वय, तुलसीदास को की विराट चेष्टा के कवि कहा जाता है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है। एक प्रश्न है कि किस रचना में तुलसीदास ने कली काल का या कलयुग का वर्णन किया है, तो कवितावली रचना है। आपसे परीक्षा में सिर्फ छोटे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसके हिसाब से आपको बताएं। तुलसी का काव्य तो इस तरह है जैसे कह दिया जाए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत का मतलब तुलसीदास के काव्य की अनंत विवेचना हो सकती है। आपको सिर्फ तुलसीदास की शुरुआत करवाई है, इनकी रचनाओं का विवरण, तुलसीदास की रचनाओं की विवेचना ये आगे है, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ तुलसीदास के बारे में सामान्य सा परिचय दिया गया है। पहले आपके सिलेबस में रामचरितमानस का सुंदरकांड और अयोध्या कांड में से छंद लग चुके हैं। कवितावली में से, गीतावली में से और रामचरितमानस से और विनय पत्रिका में से आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके सिलेबस में, आपकी जो प्राचीन मध्यकालीन काव्य बुक है, किताब है, उसके अंदर विनय पत्रिका और कवितावली, गीतावली और मानस में से छंद आए हुए हैं। अभी आपके जो सिलेबस पाठ्यक्रम में है वो विनय पत्रिका और रामचरितमानस में से छंद दिए हुए हैं, जिनका विवेचन हम ऑफलाइन क्लास के अंदर करेंगे। फिलहाल तुलसीदास के लिए सामान्य परिचय इतना है।